कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन जब मेहनत के बाद भी हर बार हार मिले तो इंसान किस्मत पर सवाल उठाने लगता है। हे भगवान, इस बार बस मेरी फसल बचा लेना। पिछले 3 साल से कभी सूखा, कभी ओले, कभी बारिश, हर बार कुछ ना कुछ छीन लेते हो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी ही परीक्षा कब तक चलेगी? अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो सबसे पहले मुन्ना की स्कूल की फीस भरूंगा, गीता के लिए नई साड़ी लाऊंगा और इस टूटे हुए घर की छत भी बनवा दूंगा। बस एक बार मेरी मेहनत रंग ला जाए। उधर घर में चूल्हा तो जल रहा था, लेकिन बर्तन लगभग खाली थे। मुन्ना, धीरे धीरे खाना खा, बस इतना ही आटा बचा था। शाम तक तेरे पिताजी मजदूरी से कुछ पैसे ले आएंगे तो फिर खाना बन जाएगा। माँ, आपने फिर नहीं खाया? हर बार यही कहती हो कि तुम्हें भूख नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ आप अपना हिस्सा मुझे दे देती हो। मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर आपको कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। मुझे तेरे पैसों की नहीं, तेरी पढ़ाई की चिंता है। अगर तू पढ़ लिख गया तो हमारी गरीबी यही खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, गरीब होना बुरा नहीं होता, बेईमान होना बुरा होता है। तभी रामू घर लौटता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? सेठ धनराज मिला था, कह रहा था अगर इस महीने कर्ज नहीं चुकाया तो खेत अपने नाम करवा लूंगा। ये खेत चला गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। भगवान पर भरोसा रखो। आज तक हमने किसी का हक नहीं छीना। वो हमें भले भूखा रख सकते हैं, लेकिन बेइज्जती नहीं होने देंगे। उसी दोपहर गांव में एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। एक सरकारी कर्मचारी हाथ से सूची लेकर लोगों के नाम पुकार रहा था। रामू किसान कौन है? जी, मैं हूँ। क्या कोई गलती हो गई है? गलती नहीं, खुशखबरी है। 6 महीने पहले आपने किसान विकास योजना के साथ जो सरकारी लॉटरी कूपन भरा था, उसका परिणाम आ गया है। पहला इनाम 1 करोड़ रुपए आपके नाम निकला है। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। क्या? 1 करोड़? नहीं साहब, शायद आप किसी और रामू की बात कर रहे हैं। मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। नाम रामू, पुत्र स्वर्गीय गोपाल, गांव भैरवपुर, आधार नंबर भी यही है। बधाई हो, अब आप करोड़पति हैं। गांव वाले तालियां बजाने लगे। हैं? कल तक जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आज वो करोड़पति बन गया। नहीं, इतने पैसे मैं उसके हाथ में नहीं रहने दूंगा। पिताजी, अब हम नया घर बनाएंगे। मैं नया स्कूल बैग लूंगा, माँ को सोने की चूड़ियां दिलाएंगे। हाँ बेटा, अब तेरे सारे सपने पूरे होंगे। अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन कई बार किस्मत सबसे बड़ी खुशी देने के तुरंत बाद सबसे बड़ा इम्तिहान भी लेती है। अगले दिन शहर बैंक में इनाम की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रामू को अचानक चक्कर आने लगता है। वो वहां गिर पड़ता है। रामू, क्या हुआ? आंखें खोलो रामू। रामू। अस्पताल डॉक्टर जांच रिपोर्ट देख रहे हैं। रामू जी, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसे सुनना आसान नहीं होगा। डॉक्टर साहब, सीधे सीधे बताइए क्या बात है? आपकी रिपोर्ट में एक गंभीर बीमारी दिखाई दे रही है। अगर इलाज तुरंत शुरू नहीं हुआ तो। गीता घबरा जाती है। तो क्या डॉक्टर साहब, कुछ तो बोलिए। रिपोर्ट के अनुसार आपके पास लगभग 6 महीने का समय है। कमरे में सन्नाटा छा गया। वाह रे किस्मत, कल तूने मुझे 1 करोड़ दिए और आज जीने के लिए सिर्फ 6 महीने। शायद यही है तकदीर का खेल। रामू की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसके मन में एक ऐसा फैसला जन्म ले चुका था जो पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। अस्पताल से लौटने के बाद रामू पूरी रात सो नहीं पाया। रामू, तुम इतने चुप क्यों हो?
सुबह से एक शब्द भी नहीं बोले। डॉक्टर ने जो कहा, क्या तुमने उस पर यकीन कर लिया? भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। जरूर कोई रास्ता निकलेगा। गीता, अगर सच में मेरे पास सिर्फ 6 महीने बचे हों तो मैं ये 6 महीने अपने लिए नहीं जीना चाहता। मैंने पूरी जिंदगी गरीबी देखी है। मैं जानता हूँ भूख कैसी होती है, बेटे की फीस न भर पाने का दर्द क्या होता है, अपनों की आंखों में बेबसी देखना कैसा लगता है। अगर भगवान ने मुझे इतने पैसे दिए हैं तो शायद किसी वजह से ही दिए हैं। लेकिन ये पैसा, ये तो हमारे भविष्य के लिए भी तो है ना। मुन्ना की पढ़ाई, हमारा घर, तुम्हारा इलाज, इन सब का क्या होगा? अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो इतने पैसे किस काम के। मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद लोग मुझे अमीर किसान के रूप में नहीं, अच्छे इंसान के रूप में याद करें। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, इसलिए भगवान भी तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। लेकिन मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। अगले ही दिन रामू ने ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मास्टर जी, आज से इस स्कूल की नई इमारत बनेगी। सारे बच्चों के लिए बेंच आएगी, लाइब्रेरी बनेगी और जिस बच्चे के पास फीस भरने के पैसे नहीं होंगे उसकी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। रामू, तुम सच कह रहे हो? तुम्हारे अपने घर की हालात भी अच्छी नहीं, फिर भी तुम दूसरों के बच्चों के लिए इतना बड़ा फैसला ले रहे हो। मास्टर जी, मुझे गरीबी ने एक बात सिखाई है, रोटी खत्म हो जाए तो इंसान एक दिन भूखा रह सकता है, लेकिन अगर पढ़ाई छूट जाए तो पूरी जिंदगी भूखी रह जाती है। मास्टर जी की आंखें नम हो गई। रामू, तुम किसान नहीं, एक सच्चे इंसान हो। कुछ ही दिनों में पूरा गांव रामू की बातें करने लगा, लेकिन हर किसी को उसकी खुशी रास नहीं आ रही थी। सेठ धनराज अपने बड़े मकान में बैठा, उसके साथ उसका मुनीम बैठा है। ये रामू पागल हो गया है, इतने पैसे लोगों पर लुटा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव वाले उसकी पूजा करने लगेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। सेठ जी, अगर आप चाहे तो उसे एक बड़ा व्यापार करने के लिए मना सकते हैं। कहिए कि पैसा दोगुना हो जाएगा, फिर बाकी काम हम संभाल लेंगे। हाँ, वाह, यही होगा। गरीब आदमी के पास पैसा आ जाए तो सबसे पहले उसका लालच जगाना चाहिए, फिर वो खुद अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लेता है। अगली सुबह सेठ धनराज खुद रामू के घर पहुंचा। रामू, बहुत बहुत बधाई, अब तो तुम गांव के सबसे अमीर आदमी हो गए हो। धन्यवाद सेठ जी, बैठिए। मैं तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया हूँ। अगर तुम 1 करोड़ रुपए मेरे कारोबार में लगा दो तो सिर्फ 1 साल में 3 करोड़ रुपए बन जाएंगे। फिर तुम पूरे जिले के सबसे अमीर किसान बन जाओगे। इतने पैसे का मैं क्या करूंगा सेठ जी? मेरी जरूरत तो 2 वक्त की रोटी थी, भगवान ने उससे ज्यादा दे दिया। अब बाकी पैसा जरूरतमंद लोगों का है। अरे रामू, तुम बहुत भोले हो। पहले पैसा बढ़ाओ, फिर जितना चाहे दान करना। अगर आज 1 करोड़ बांट दोगे तो कल खाली हाथ रह जाओगे। सेठ जी, खाली हाथ तो मैं पहले भी था, लेकिन तब भी मैं जिंदा था। आज अगर किसी के आंसू पोंछ सकता हूँ तो उससे बड़ा फायदा मेरे लिए कोई नहीं। पैसा बैंक में रखा रहे या किसी गरीब के घर चूल्हा जला दे, मुझे दूसरा रास्ता ज्यादा अच्छा लगता है। अब यह आदमी सीधे रास्ते से नहीं मानेगा। अगर इसका पैसा मुझे नहीं मिला तो इसकी इज्जत भी नहीं बचेगी। अब खेल दूसरे तरीके से खेलना पड़ेगा। रामू को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अभी शुरू होने वाली थी और सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। रामू गांव के लोगों की मदद में लगा था। उधर सेठ धनराज उसके खिलाफ एक नई चाल चल चुका था। तुम लोगों को नहीं लगता रामू अचानक बहुत बदल गया है? इतना पैसा कोई यूं ही नहीं लुटाता। मुझे तो लगता है कहीं ये काला धन तो नहीं। सरकार अगर जांच करेगी तो पूरे गांव का नाम खराब होगा। सर जी,
लेकिन वो तो सबकी मदद कर रहा है।